Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3.3, class 10th. Question number 2. Okay. देखो you are given two equations और आपके पास क्या गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच. इसके लिए हमें m की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 से. ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको लेट कर लेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें किसी के एक की वैल्यू निकालो, y की निकालो. चलो y इज इक्वल टू किसके आ गया, ये 2x इधर जाके माइनस होगा, 11 माइनस से 2x अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके होगा डिवाइड. ठीक है, इसको कर दो पुट इन इक्वेशन 2. इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू को. ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस ए 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या, 11 माइनस ए 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24. ठीक है, आ गया. अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं फटाफट. चलो इसका एलसीएम कितना आ गया दोनों का, ये आ गया एलसीएम आ गया 3. चलो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 1 इनसे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 6x माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 44 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8x. ओके, इज इक्वल टू माइनस 24. ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 6x प्लस 8x 14x माइनस 44 इज इक्वल टू 24 3 का कितना हो गया, ये हो गया आपका 72 माइनस का ये 3 24 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, उसके बाद माइनस 44 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 14x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 72 प्लस 44. बताओ किसके इक्वल होगा, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आ गया. 72 44 को जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, 8 और 4 प्लस 2 6 28 आ गया. ठीक है भाई, अब ये माइनस 28 है, ये आपका 14 है तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू आएगा माइनस 28 अपॉन 14 1 जा 14 2 जा इज इक्वल टू आ गया माइनस 2. ठीक है भाई, x की वैल्यू है माइनस 2. नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y की वैल्यू. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे भाई, देखो ध्यान से, हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 2. किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में पुट करो या फिर 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 यहां से निकाला जो हमने, इन इक्वेशन 1 2 किसी में पुट करो कोई दिक्कत नहीं है. इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट कर लिया भाई हमने. चलो 1 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, लेके आओ इसको 2 इंटू में x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2, बीच में क्या है प्लस, उसके बाद क्या है 3y इज इक्वल टू 11. ठीक है, 2 2 जा माइनस 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11. ओके, ये माइनस 4 राइट में जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15. ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 5 का इज इक्वल टू आ गया 5. ठीक है, y इज इक्वल टू 5. देखो इधर x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5. पुट इन बिलो इक्वेशन. बिलो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने उस इक्वेशन को पहले नहीं लिखा. कौन सी इक्वेशन, तो ये दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3. इस इक्वेशन में पुट करेंगे. चलो जी, y की वैल्यू क्या है 5, m कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3. यहां पे ये भी लिख सकते हो इन इक्वेशन नंबर 3, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना फिर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद देखो यहां पे माइनस 2 ये प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, तो ये आ गया माइनस 2m इज इक्वल टू, ये 2 के इक्वल आ गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ गया माइनस 1. तो m इज इक्वल टू माइनस 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. ठीक है भाई, नंबर 3 क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 दे रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर.
तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। एक तो आपके 2 नंबर एक्स एंड वाई है, सच दैट हम इसमें लिख लेंगे एक चीज साथ में, सच दैट अज्यूम कर लेंगे बेटा y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y भी लिख सकते हो, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो उसने कहा डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, ये देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, डिफरेंस क्या होता है भाई, माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन y माइनस एक्स करना पड़ेगा ना, y माइनस एक्स, क्योंकि y ग्रेटर लिया हमने, y को हमने ग्रेटर मान लिया, इसलिए y क्या होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। कितना दे रखा है 26, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है भाई, सेकंड कंडीशन बताओ जल्दी से, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारी 1 नंबर 3 टाइम्स द अदर, तो 3 टाइम्स किसकी होगा, स्मॉलर के ही तो होगा, तो जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कुछ नहीं मानेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे y इक्वल टू 3x, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तब सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ठीक है भाई। चलो 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाके होगा डिवाइड, 26 डिवाइड बाई 2, तो इज इक्वल टू आ गया 13, ठीक है। चलो अब देखो बाकी क्वेश्चन यहां पे सोल्व करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, x कितना आ गया हमारा, पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो x इज इक्वल टू 13 को, चलो पुट करते हैं भाई, 2 में इसमें पुट कर लो, इसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने एक इक्वेशन मानी है तो उसी में पुट कर देते हैं। तो y माइनस x की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू किसका हो जाएगा 26, ये माइनस का इधर जाके प्लस, y इज इक्वल टू 26 प्लस 13 किसके इक्वल हो जाएगा 39, तो y इज इक्वल टू आ गया 39, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 39 है, ओके 39। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, सम ऑफ 2 एंगल इज, सप्लीमेंट्री का मीनिंग यहीं पे लिखो इसके नीचे, ये होता है 180 डिग्री, और एक वर्ड और मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आप किसी भी क्लास में जाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा सप्लीमेंट्री का ही है, कॉम्प्लीमेंट्री तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। चलो तो हम लेट कर लेंगे, लेट 2 एंगल्स आर एक्स एंड वाई सच दैट, उसमें एक चीज और मान लेंगे, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसे भी कर सकते हो, y इज ग्रेटर देन x, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है भाई, अभी बताया था, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहता है जो लार्जर है एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन हमारी है x माइनस वाई कितना है 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इसने कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 कोई भी ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लो, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 2 इस इक्वेशन को लेंगे, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 18 प्लस वाई, ओके। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। देखो अगर 2 से वैल्यू निकालेंगे x की तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे। हमने यहां 2 से वैल्यू निकाल ली है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ये इक्वल टू हो जाएगा 162। ठीक है, 162 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप जी समझ में आ गया? ये डिग्री लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, डिग्री लगाओ जरूर क्योंकि एंगल है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 2। ओके, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये अलग चीज है, इसको क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट्री का तो सम 90 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो y इज इक्वल टू 81 है, पुट y इज इक्वल टू 81 इन, कब किसी भी इक्वेशन में पुट करो भाई, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर विल बी सेम। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इजी रहेगा इसमें कैलकुलेशन करना। तो ये हो जाएगा x माइनस 81 इज इक्वल टू 18। देखो ये रही सेकंड इक्वेशन, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 81 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 99 डिग्री। ठीक है, डिग्री वर्ड लगा लेना। ठीक है, हाँ भाई, ओके। उसके बाद बताओ x कितना आ गया? 99 डिग्री, और y कितना है? y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड का थर्ड पार्ट है भाई, 7 बैट 6 बॉल 3800, उसके बाद 3 बैट 5 बॉल्स 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम लेट कर लेंगे भाई, 1 बैट की कॉस्ट x रुपीस, 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीस। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे भाई, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है भाई? फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है 7x प्लस 6y, 7 बैट 6 बॉल इज इक्वल टू 3800 रुपीज। ओके, उसके बाद वो कहता है कि 3 बैट प्लस 5 बॉल इज इक्वल टू 1750 रुपीज। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। 2 से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू बताओ किसकी हो जाएगा? 3800 माइनस 7x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको y इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू को? y की वैल्यू को। चलो पुट कर देते हैं, 3x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 3000, एक सेकेंड, हाँ, इज इक्वल टू 1750। ठीक है भाई, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, ये 5 है, ये 3x है। ठीक है, उसके बाद या तो देखो एक काम क्या करो, यहाँ के बाद या तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वो भी ठीक है, या यहाँ पे इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 1 है, सीधा एलसीएम 6 ले लो, उससे इजी हो जाएगा। चलो, इसका एलसीएम आ गया 6 इज इक्वल टू किसके है? 1750। तो ये 6 जो होता है बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा? जल्दी से देखो, ये बचेगा 3x प्लस 5 इंटू 3800 0 0, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 प्लस 4 19। ठीक है, माइनस 5 7 जा 35x। ओके, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। उससे पहले 35 में से 3 गया, कितना बचेगा? 32x माइनस का प्लस 19,000 इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाई 6। ओके, अब इसके बाद देखो, ये हो जाएगा प्लस 19,000 मल्टीप्लाई करो 6 से 6 0 6 5 33 6 7 जा 42 42 प्लस 3 42 45
4 गया, 6 1 जा 6 प्लस 4 10। ठीक है भाई, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ओके, देखो हमने छोटी सी मिस्टेक की क्योंकि हमने कैलकुलेट किया तो गलत आ गया। देखो ये 6 3 था, मैंने बोल तो दिया था पर लिखा नहीं यहाँ पे, ये 18 आएगा, प्लस 18 माइनस 35, तो ये माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो ये भी माइनस का 17 आएगा। ठीक है भाई, ये माइनस का 17 इधर जाएगा, प्लस का 17 हो जाएगा। हो गया, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 19,000 माइनस 10,500, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 8,500। करो माइनस 8,500 इज इक्वल टू 17x। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, ये जब इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17 5 जा, तो इज इक्वल टू किसकी आ गई, बैट की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो पुट ए लिखो, पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इन इक्वेशन 2 या 1 दोनों से आंसर सेम आएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 5 3 1500 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू, ये इधर जाके 1500 हो जाएगा आपका माइनस, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 250। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आएगा 250 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5 5 जा 50, तो इज इक्वल टू आ गया 50 आ गया, 5 5 जा 25 आ गया 50। अब हम लिख देंगे बैट किसके इक्वल है, बैट की जो कॉस्ट है, बैट कॉस्ट किसके इक्वल है भाई, इज इक्वल टू है x, और x की वैल्यू कितनी आई है 500 आई हमारी। ठीक है, उसके बाद किसकी कॉस्ट, अभी बॉल की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल आई है भाई, किसके इक्वल थी y, और y किसके इक्वल आया है 50 रुपीज। यहाँ पे रुपीज का साइन लगा लेना। ठीक है, ये रुपीज का साइन है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 50 आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। देखो कुछ फिक्स चार्जेस है, फिर चार्जेस पर किलोमीटर है, तो जैसे ही वो आपका 10 किलोमीटर तक जाएगा तो 105 रुपीज लेगा। ठीक है, उसके बाद 15 किलोमीटर तक जाओगे तो 155 चार्ज हो जाएगा। फिर उसने पूछा 25 किलोमीटर का चार्ज बताओ, और उसके अलावा फिक्स चार्जेस बताओ, और उसके अलावा चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 3 आंसर निकालना है हमें इसमें। देखो जैसे आप किसी ऑटो में बैठ गए, ठीक है, आपने कहा बस यहीं तक जाना है, मतलब 1 किलोमीटर, वो तब भी 10 रुपए तो लेगा ना, वो उसके फिक्स चार्जेस होते हैं। उसके बाद आप जितनी दूर तक जाओगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप 1 किलोमीटर जाओगे भाई मैं तो 1 ही रुपया दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना, मिनिमम 10 रुपए देते ही है ना। चलो ठीक है, तो बस वही है फिक्स चार्जेस। तो लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज को लेट कर लेंगे बेटा, कितना है, लेट फिक्स चार्ज रुपीज x। ओके, अब इसके बाद पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना है रुपीज y, पर किलोमीटर का चार्ज y और फिक्स चार्ज x। उसके बाद 10 किलोमीटर गया वो, ठीक है, तो पहले तो वो देगा फिक्स चार्ज, उसके बाद 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर, वो टोटल कितना देगा 105 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड कंडीशन, ये तो हमारी फर्स्ट है, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड कंडीशन से क्या होता है कुछ चार्जेस तो वो देगा फिक्स। ओके, उसके बाद वो 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 देगा वो पर किलोमीटर के हिसाब से। टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, रुपीज हो जाएंगे 155। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। ओके, उसके बाद देखो ये आपकी 2 इक्वेशन सोल्व करो, पहले x और y की वैल्यू निकालो, उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकालोगे, 1 की निकाल लो या फिर x की निकालो, चॉइस इज योर्स। हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब ये पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन
इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई। चलो पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी है 105 माइनस 10y ओके प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है भाई, प्लस 15 माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 5y हो जाएगा प्लस 5y। ये 105 जो है ये इधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो जब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आएगा 50 डिवाइड बाई 5 तो इज इक्वल टू आएगा 10, 5 मतलब 0। ठीक है, आगे 10 भाई, जो चार्ज पर किलोमीटर वो 10 है। चलो ठीक है भाई, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। पुट इन किस में पुट करोगे, पुट इन किसी में पुट कर लो 1 और 2। पुट इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं ये वैल्यू y इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस में 10 इंटू y की वैल्यू है 10 105 तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 105। तो ये x जो फिक्स चार्जेस वो कितने आ जाएंगे 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये तो आ गया आपके फिक्स चार्जेस। ठीक है ओके, तो देखो इसमें ये हमारे फिक्स चार्ज है, ये पर किलोमीटर चार्ज है। अब उसने पूछा 25 किलोमीटर के लिए निकालो तो 425 किलोमीटर के लिए वो कुछ रुपए तो क्या देगा फिक्स देगा। ठीक है, x रुपीज तो फिक्स देगा और 25 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देगा। ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है भाई 5 रुपीज प्लस y की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज तो 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा 255। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा और फिक्स प्राइसेस और लिख देते हैं यहां पे अलग से। फिक्स जो प्राइस है वो किसके इक्वल लिया था भाई हमने, फिक्स प्राइस था x के इक्वल जो हमारा आया कितना ₹5। उसके बाद जो चार्ज था, चार्ज पर किलोमीटर जो था वो हमने किसके इक्वल लिया था y, उसकी कितनी वैल्यू आई है 10। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ओके, फ्रैक्शन इज लेट द फ्रैक्शन इज x बाई y। ओके, x बाई y हमारा फ्रैक्शन है जिसमें हम लिखेंगे, उसमें एक कंडीशन भी लिखेंगे y नॉट इक्वल टू 0 भी है ये। ठीक है, या फिर वैल्यू तो हमें निकालनी ही है पर वैसे भी y नॉट इक्वल टू 0 होता, कंडीशन होती है फ्रैक्शन की। उसके बाद 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखो बच्चे, इसको कहते हैं बेटा न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पूरा लिख लेना। ठीक है, x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, 11x 9y को इधर, या एक काम करो सीधे x की वैल्यू निकालो यहां से, इजी कर लो इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y कितना बचेगा यहाँ पे -4। तो ये हो जाएगा 9y माइनस 4। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करने के लिए 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 11। इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके जाओ, तब भी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 निकाल लेते हैं। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लगाएंगे भाई। सेकंड कंडीशन में 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भाई 3 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया। किसके इक्वल हो गया फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल आ गया। न्यू सेकंड कंडीशन जो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6x
प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। ठीक है भाई। उसके बाद देखो इस इक्वेशन को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 18 माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है भाई। इसके बाद ले लेंगे एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये एलसीएम कितना आएगा 11। कितना आएगा भाई एलसीएम 11। देखो तो उसके बाद कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24। ओके, उसके बाद माइनस 5y, नहीं सॉरी 11 5 जा 55y इज इक्वल टू आ गया माइनस 3। ये डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11 3 जा 33 माइनस 33। ठीक है भाई। उसके बाद 54y माइनस 55y, तो माइनस y माइनस 24 इधर जाके प्लस 24, किसके इक्वल आ गया भाई, किसके इक्वल आ गया, ये हो गया 9 के इक्वल। ठीक है, माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 9, किसी में भी पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे पुट कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या 9 माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 77 डिवाइड बाई 11, 1 जा 7 जा इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा, फ्रैक्शन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा x बाई वाई, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 9 है, तो 7 बाई 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 बाई 9। ठीक है। 5 ईयर हैंस, हैंस पता है किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर, विल, इसकी जगह विल लगा सकते हो। विल मतलब इन द सेंस, इन फ्यूचर, 5 साल बाद क्या होता है, जो जोकोब की एज अपने बेटे से 3 टाइम्स है, उसके बाद जो जोकोब की एज है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। हेंस का मतलब बाद में, एगो का मतलब पहले, पास्ट में, इसका मतलब पास्ट है। ठीक है, तो यू कैन से जोकोब की जो एज है अपने बेटे से 7 टाइम्स है। चलो करते हैं फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक ही बात है, ए टी क्यू समथिंग। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जोकोब की जो एज है आफ्टर 5 ईयर 3 टाइम्स हो जाएगी बेटे की एज से 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, और ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 15। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, ये 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद फिर देखो ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो हमारी सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, यू कैन से जो जोकोब की एज है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले अपने बेटे से 7 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा y, अपना जो सन है उसका, उसकी y 5 ईयर एगो, 5 साल पहले x माइनस 5, 5 साल पहले y माइनस 5 से कितना है 7 टाइम्स। बताओ क्या आ गई इक्वेशन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो ये क्या होगा, ये 7y इधर आ जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35, माइनस 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 35 प्लस 5 किसका हो जाएगा, माइनस 30। ठीक है भाई,
उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या ये देखो, ध्यान से देखो, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कहा इक्वेशन 1 ये रही, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, y के x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3y, इधर जाके प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3y आगे इक्वेशन नंबर 1। तो ठीक है, अब इसको x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे भाई इसको, ये रही इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने ऐसे डिनोट किया, ऐसे ही कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलो पुट करो भाई, ये रही इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 3y, इसका x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, 3y माइनस 7y है तो कितना हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -30, -4y इधर जाके प्लस, -30 इधर आके प्लस, ये हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू आएगा 4y, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 40 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y, 4 बन जा 0, y इज इक्वल टू आ गया 10। जो बेटे की एज कितनी है, 10। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन किसी में पुट कर लो, अब इक्वेशन नंबर 1 कर लो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, देखो इसमें, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 10 के, ये -30 इधर जाके प्लस में हो जाएगा +30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो हम कह देंगे प्रेजेंट एज ऑफ जोकोब किसके इक्वल थी भाई, x इज इक्वल टू आ गया 40 ओल्ड ईयर। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सन किसके इक्वल थी, y कितना है हमारा 10। तो ये क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, y की वैल्यू कितनी थी 10। समझ में आ गई भाई, यही करना था हमें। चलो ठीक है भाई, एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।